तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आज योगाभ्यास की इस बेला में आप सभी योग प्रेमियों का, योग साधकों का, योग जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। योगा के ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली को सुंदर व्यवस्थित बना सकते हैं। साथियों, आज पूरा विश्व है कोरोना महामारी के संक्रमण में ग्रस्त है। हम नाना प्रकार के उपाय करते जा रहे हैं कि हम बच जाएं, हमारा शरीर है इस बीमारी से बचे। साथियों, सरकार के द्वारा जो नियम हमें बताए जा रहे हैं उनका उपयोग तो हम करेंगे, सावधानी बरतेंगे। साथ ही अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष प्राणायाम जिसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़े, हम बलवान बने, स्फूर्तिवान बने, हमारे चेहरे पर ग्लो हो, कांति हो। तो वो अभ्यास कौन से हैं, वो प्राणायाम कौन से हैं, वो करने से पहले हम रोग का कारण क्या है वो जानेंगे। साथियों, रोग का कारण केवल एक ही है, हमारे शरीर में टॉक्सिन का पैदा हो जाना। अम्लीय जो विषैले जो तत्व हैं वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते तो हम बीमार हो जाते हैं और उस बीमारी को नाना प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन हम योग की बात करें तो केवल एक ही कारण है बीमार होने का, रोगी होने का, वो है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन का न निकल पाना, विषैले तत्वों का न निकल पाना। साथियों, आप देखेंगे कि 5% हमारा जो मल है, मूत्र है, उसके द्वारा ही जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल पाते हैं। 22% जो टॉक्सिन है वो हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा निकलते हैं। लेकिन 70% अगर विषैले तत्व हैं, टॉक्सिन है, बाहर निकालना है तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, पसीना निकालें। आपने सुना भी होगा कि जो स्नान करते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करते हैं वो क्या करते हैं? लिबास बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन पसीने से स्नान करते हैं वो इतिहास रचते हैं, इतिहास बदलते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप पसीना जरूर निकालें। जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा आपके टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो पसीने जरूर निकालने हैं। तो हमारे जो रोमकूप हैं, हमारे जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी जो हमारा जो फेफड़े हैं, लंग्स, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते और अच्छे से काम नहीं कर पाते तो हमें नजला, खांसी, जुकाम, इस प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं, कब्ज हो जाता है और धीरे धीरे हम रोगी हो जाते हैं। तो हमारे शरीर को हम रोगी न होने दें, तो हमारे शरीर को मजबूत कैसे रखें, वो कुछ प्राणायाम हम करने जा रहे हैं। तो उस दृष्टि में पहला जो प्राणायाम है वो डीप ब्रीदिंग है, अर्थात भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना होता है? पूरी श्वास को अंदर भरना होता है, नासिका से वो बाहर छोड़ देना है। इसको आप कम से कम 15 से 30 बार इसको करेंगे। सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाएंगे, कोई भी एक मुद्रा लगाएंगे। जैसे मुद्रा लगा ली, आपने कमर गर्दन को सीधा करेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं आप, पूरे श्वास को अंदर भरेंगे, लंबा करके बाहर छोड़ देंगे। श्वास को इस प्रकार से लंबा श्वास को लेना, बाहर छोड़ देना, इस प्रकार से। लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ देना पहला प्राणायाम, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं।
हमारे लंग्स के लिए अंदर जो अम्लीय तत्व बने हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाता है, अपने फेफड़ों को खाली किया जाता है, मुख बंद रहता है, नासिका से श्वास लेना और नासिका से छोड़ना। इसको शुरू में आप 15 से 20 बार इस अभ्यास को करेंगे। दूसरा अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के द्वारा भी अंदर की टॉक्सिन निकलती है। कपालभाति एक प्रकार से शुद्ध क्रिया है। इसमें क्या होता है, श्वास को झटके से बाहर छोड़ते हैं। जैसे हम नाक को साफ करते हैं, ऐसे साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्वास को झटके से बाहर छोड़ना होता है और पेट को पीछे की ओर झटका देना होता है। अपना जो पेट है उसको पीछे झटका देंगे। ये जो है पेट पीछे जाएगा। इस प्रकार से आप 2 मिनट से शुरू करेंगे कपालभाति। 1 मिनट में 50 से 55 आपके स्ट्रोक लगने चाहिए। 2 मिनट से शुरू करके आप लगातार 5 मिनट भी कपालभाति कर सकते हैं। तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा, जितने भी आपके अम्लीय तत्व हैं, टॉक्सिन हो, बाहर निकलेंगे। करेंगे दूसरा कौन सा प्राणायाम है, कपालभाति। आप किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठेंगे, वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा। जिनका मन चंचल है वो ध्यान मुद्रा लगाएंगे। जिनको कहीं भी रोग होता है, वायु विकारक रोग है, पेन होता है जोड़ों में, तो वो वायु मुद्रा लगाएंगे। आइए करते हैं कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़ते रहेंगे, पेट को पीछे झटका देंगे। आप इस प्रकार से लगा भी सकते हैं। आपकी श्वास आपके हथेली पर लगे और दूसरा हाथ आप पेट के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपका हाथ है वो पीछे जाना चाहिए और यहाँ पर ये लगना चाहिए। इसको हटाकर भी आप कर सकते हैं। ये पेट को आप देखें, आपका जो पेट है सही प्रकार से कार्य कर रहा है ये नहीं। पेट बिल्कुल पीछे जाना चाहिए। जो नाभि के आसपास का जो पेट है उसको पीछे जाना चाहिए। आप ये देखें। रिलैक्स। तो शुरू में आप 2 से 3 मिनट बढ़ाते हुए 5 मिनट तक लगातार कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति जो प्राणायाम है, कपाल कहते हैं अपने खोपड़ी को, भाति कहते हैं ग्लो तेज कांति को। तो कपालभाति के अभ्यास से आपके चेहरे पर ग्लो कैसे आता है, आपकी टॉक्सिन कैसे निकलती हैं, इसका सीधा सा जो वैज्ञानिक महत्व है, वैज्ञानिक प्रोसेस है। हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं, मेन बॉडी की जो पार्ट है वो हमारे पेट में है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में है। हमारी किडनी है, हमारी पेनक्रियाज है, वो सारी की सारी यहाँ पेट के अंदर है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं अभ्यास, तो हमारी किडनी है, हमारे पेनक्रियाज है, वो सारी क्रियाशील होती हैं। और वो क्रियाशील होते हैं तो हमारा जो खाया पिया है वो पचने लग जाता है, और पचता है तो हमारी बॉडी मजबूत हो जाती है, हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। किसके करने से? कपालभाति के करने से। तो आप आरंभ में 2 से 3 मिनट करें और लगातार इसको बढ़ाते हुए 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और किसी प्रकार से आपको डकार आती है, आपको एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, आपका खाया पिया हजम नहीं होता है, तो आप कपालभाति का लगातार अभ्यास करें। ठीक है। अब तीसरा अभ्यास हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम है नजला जुकाम जिनको है, जिनकी जो निर्बल है, जो जिनकी काया कमजोर हो जाती है, जिनके पसीने नहीं निकल पाते हैं, या जिनको सर्दी ज्यादा लगती है, या जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है, कारगर है। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, किसी प्रकार की भी आपको एलर्जी है, धूल से है, मिट्टी से है, गंदगी से है, गेहूं से है, कहीं किसी प्रकार की भी जो एलर्जी है, उनके लिए भी बहुत विशेष है। ऐसे रोगियों के लिए
अनुलोम विलोम है उसको 5 मिनट से 15 मिनट तक अलग अलग स्टेप में आप कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद करेंगे और बाएं नोस्ट्रिल से, दाहिने स्वर को सूर्य स्वर बोलते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल को चंद्र स्वर बोलते हैं। और अनुलोम विलोम में दाहिने को बंद करते हैं, बाएं से चंद्र स्वर से श्वास को पूरा भरते हैं। पूरा भरने के बाद बाएं को बंद कर देते हैं और दाहिने से पूरा भार छोड़ते हैं। फिर इससे अंदर भरते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जब रिलैक्स करते हैं तब बाएं स्वर से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इस श्वास को बाहर छोड़ के रिलैक्स करते हैं। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। नजला, जुकाम, खांसी के लिए, एलर्जी के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शुरुआत में आप 2 मिनट करें, 2 मिनट से 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इस प्रकार से लगातार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे, आपके टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, आपके कानों से संबंधित, आपके आंखों से संबंधित, आपके गले से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। ये मेरा दावा है। नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे और ये एक निरापद प्राणायाम है, आपको लाभ देने वाला है। दोबारा से आप देखेंगे। सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, फिर राइट से बाहर छोड़ देते हैं, वापस राइट से भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उल्टा पुल्टा इसको हम चलाते हैं। और जब रिलैक्स करना होता है तो हम बाएं स्वर से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। आपको इन दिनों ये बहुत ही कारगर है, आपके नज़ला जुकाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे तो आपके शरीर की क्षमता वो बढ़ेगी। अगला महत्वपूर्ण प्राणायाम हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द है वो भंवरे से बना है। जिस प्रकार से भंवरा फूल पर गुंजन करता है, फूल पर मंडराता है, इसी प्रकार से हम ये अभ्यास करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं। उंगलियों, पहली उंगली माथे पर रखते हैं, शेष उंगलियों से आंखें बंद करते हैं, अंगूठों से कान बंद करते हैं, पूरा सांस भरते हैं और नासिका से भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। इस प्रकार से भ्रामरी के आप 5 से 11 बार भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला है। और अगला और लास्ट प्रणव का ध्यान करेंगे। अंतिम जो प्राणायाम है वह है प्रणव का ध्यान। पूरा सांस अंदर भर के ओम का उच्चारण करते हैं। 5 से 11 बार इसको आप प्रतिदिन करें। इसको ओम में ओ, उ में 3 अलग अलग वर्ण हैं, तो ओ के ऊपर आपने 70% जोर देना है। ओ के बाद उ के ऊपर 20% और 10 जो प्रतिशत वो मैं के ऊपर। और मैं जब आप करें तो दोनों आपके होठ मिले हों, होठ आपके वाइब्रेट करें। आइए लास्ट जो प्राणायाम है, प्रणव का प्राणायाम है, वो करेंगे। तो
तो 5 प्राणायाम की हमने बात की है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी और लास्ट में प्रणव का ध्यान। ये लगातार आप करेंगे 15-20 मिनट लगातार आप ये अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपका शरीर मजबूत रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। ये कवच का काम करेगा। सुबह शाम इनका अभ्यास करें। आप कोरोना हो या किसी प्रकार की भी रोग है उससे बच पाएंगे। आप इसका लाभ प्रतिदिन उठाएं, स्वयं करें, बच्चों के साथ करें, अपने परिवार के साथ करें। प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल का, जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं। साथियों, आपको अच्छा लगे तो जीवन ज्योति फाउंडेशन के द्वारा ये आपको हेल्थ के लिए तो विशेष आपको प्राणायाम का पैकेज दिया है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, सदा खुश रहें।